अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पता है कि मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देती हूँ जिसमें मैं तमाम तर फार्मूले आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगी कि कोई भी फार्मूला हमारा कैसे बनता है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा से इसी राउंड के माइनस वाले फार्मूले जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी एक्सरसाइज में पढ़ा था। एक्सरसाइज 8.1 के लिए हमने ये फार्मूले यूज किए थे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगा तो आप इन फार्मूलों को भी इन्हीं की मदद से निकाल सकते हैं और इन फार्मूलों के को फिर इनकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इनको इनसे निकालेंगे, देन इनको यूज करके मजीद हाफ एंगल आइडेंटिटीज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं डबल एंगल आइडेंटिटी बता देती हूँ कि कैसे निकलता है। सबसे पहला आपका फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा का, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा बेसिकली साइन के फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा होता था ना, अब अल्फा प्लस अल्फा हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अब क्या है, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तब हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब बीटा की जगह यहाँ अल्फा ही है, ठीक है। तो अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन बीटा की जगह यहाँ फिर से अल्फा ही है तो अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों सेम है, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप कॉस अल्फा साइन अल्फा को रीअरेंज करके साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा सेम बात है। तो क्योंकि ये दो दफा लिखा हुआ है साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो हम इसको 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कह सकते हैं। तो हमारा साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला ये निकल आया, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला आपको अल्फा प्लस बीटा वाला पता है, क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला बचे ये, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले में बीटा की जगह क्या लगा दूं, अल्फा, तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां बीटा है वहां पे भी क्या लग जाएगा, अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा, ठीक है। तो ये कॉज अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ हमारा प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ आपका माइनस लगता है, कॉस के उसमें उलट होता था, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये कॉस ऑफ 2 अल्फा इसके बराबर। देखिए आप इतनी जल्दी जल्दी से डिराइव कर सकते हैं अगर आपको याद रहे, वरना मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बच्चे आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें ताकि आपको हर क्वेश्चन करने के लिए पहले से फॉर्मूले ड्राइव ना करने पड़े, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में है टेन 2 अल्फा का फॉर्मूला। टेन 2 अल्फा किसके बराबर है, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पहले लिखूंगी मैं, ठीक है। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेन अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास बीटा की जगह हमने क्या लगा दिया, अल्फा। तो यहाँ पे भी जहां जहां बीटा है वहां क्या लग जाएगा, अल्फा। यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अल्फा। अब आप देखें टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा क्या बना देगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा 2 टाइम्स ऑफ टेन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा, टेन का स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाता है, प्लस हो रहा हो तो 2 साथ में लग जाता है, इतना तो आपको अंदाजा होगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ऑफ 2 अल्फा, 2 टेन अल्फा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज निकाल ली। अब अगर आप गौर करें कि कॉस ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो हमारा इसी को मैंने कहा है कि यही चीज इसके बराबर भी होती है और इसके बराबर भी होती है। मतलब एक ही कॉस का फॉर्मूले 3 किस्म के हैं, ठीक है, 3 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मतलब आपके क्वेश्चन के मुनासिबत से हमारी मर्जी होगी हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं बताने लगी हूँ अब आपको। हमारा कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या निकला था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा निकला था, ठीक है। अब आपको एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इन दोनों का प्लस किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। साइन और अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा का प्लस 1 के बराबर होता है। तो इसी से अगर आप किसी एक की निकाल लें, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लेते हैं।
तो अगर मैं इसमें से देखूँ साइन स्क्वायर अल्फा अगर मैं इधर रखूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा उधर चला जाएगा। तो एज हम कहेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा अगर मैं एक साइड पे रखूँ कॉस को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ 2 अल्फा के अंदर हम साइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1 एज इट इज। तो मतलब कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने साइन की वैल्यू पुट की ना इस फॉर्मूले में, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं इसी फॉर्मूले में कॉस की वैल्यू पुट कर देती हूँ, साइन की वैल्यू पुट नहीं करती। तो कॉस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऑल्सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करूं, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है, ये इधर रखें साइन को उधर ले जाए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कॉस की जगह हम ये पुट कर देते इस फॉर्मूले में, तो कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह ये ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या पुट करने लगी हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा कितनी दफा लिखा है बच्चे, माइनस के साथ 2 दफा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो मतलब आपने एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले निकाल लिए। अच्छा, आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना बच्चे के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है, तो आपको ये फॉर्मूले निकालना इजी है, जैसे कि मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखें, उसी को हम यूज करेंगे। अगर साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं इसमें से, तो आपका ये फॉर्मूला निकल आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वाला, और अगर कॉस की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से तो हमारे पास साइन की शक्ल में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा हो जाना था कि कितने फॉर्मूलों से हम मजीद फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती हैं आपकी हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज क्या है, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया ये, तो आपने इसके लिए ना एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पे अभी आप ना यहाँ पे लेट करेंगे आप अल्फा की जगह ना, यहाँ पे हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले अल्फा की शक्ल में थे ना, तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करें, थीटा बाय 2। इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा 2 अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो हाफ एंगल फॉर्मूले में जो मैंने थीटा लिखा हुआ है ना अल्फा की जगह, तो याद रखें कि अल्फा हम यहाँ पे हाफ कर रहे हैं, एंगल पहले कितना था, अल्फा था, ठीक है। अगर खाली एंगल अल्फा हो तो सिंपल वाली आइडेंटिटीज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा 2 दफा लिखा हो, जैसे हम अल्फा प्लस अल्फा कर रहे थे, 2 टाइम्स अल्फा लिखा हुआ ना, तो अल्फा का डबल हो गया। तो नाम से जाहिर है कि अल्फा का डबल मतलब 2 अल्फा वाले फॉर्मूले, ठीक है। हाफ एंगल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अल्फा को हाफ एंगल की शक्ल में लिखना है, तो मतलब अल्फा आपका थीटा बाई 2 की शक्ल में है, ठीक है, उसको हाफ कर रहे हैं हम। तो हमारा बेसिकली 2 अल्फा जहां जहां यूज हो रहा था यहाँ डबल एंगल आइडेंटिटी में, उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, थीटा। मतलब क्या है कि 2 अल्फा बराबर 1 थीटा के हैं, इसका मतलब क्या, 1 अल्फा उसी के हाफ के बराबर है। सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज के लिए हम डबल एंगल वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। उनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन और कॉस दोनों को निकालने के लिए हम cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और tan को निकालने के लिए हम 2 तरीके हैं, उसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और क्या करना है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला खैर इसमें यूज होगा दोनों सूरतों में, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो हम हाफ एंगल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास cos 2 अल्फा में cos 2 अल्फा एज इट इज रखें, ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप साइन की, पहला मैं फॉर्मूला किसका निकालने लगी, साइन का, तो मुझे cos 2 अल्फा का कौन सा वाला फॉर्मूला लेना है, एक तो इसके बराबर होता है, लेकिन अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट करती थी यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो मैं साइन का फॉर्मूला निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे साइन की शक्ल में फॉर्मूला चाहिए, जो ये चीज हमने अभी अभी देखी कि इसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर ले आए, तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का था, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 इधर रहेगा, और ये चीज मतलब ये इधर ले आए और ये उधर ले जाए, ठीक है। तो cos 2 अल्फा उधर जाएगा, तो माइनस कॉस का 2 अल्फा माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, cos 2 अल्फा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा आप निकालें,
किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। हमने अल्फा की शक्ल में निकालने थे, अल्फा क्योंकि थीटा बाई 2 के बराबर है, तो यहाँ पे खाली अल्फा चाहिए हमें, स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो साइन ऑफ अल्फा स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ 2 था, ये 2 उधर जाके क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, ठीक है, इस टर्म से। और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, साइन ऑफ अल्फा रह जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ प्लस माइनस लग जाता है, और 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे पुट कर दें अल्फा की जगह थीटा बाई 2। अल्फा की जगह थीटा बाई 2 का मतलब क्या है कि थीटा आपका 2 उधर ले जाए तो 2 अल्फा के बराबर, मतलब जहां 2 अल्फा है वहां थीटा लिखना है, और जहां अल्फा है तो वहां थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2 बराबर है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा की जगह क्या लिखना है, थीटा कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज आपका ये वाला जो फॉर्मूला है हाफ एंगल वाला, वो इस शक्ल में ज्यादा यूज होता है, तो मैंने उसको थीटा की शक्ल में प्रेफर किया है बनिस्बत अल्फा की शक्ल में। वरना आप इस तरह से ये फॉर्मूला याद रख के इसके अंदर अल्फा की जगह थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सेम इसी पैटर्न पे हमने साइन के फॉर्मूले के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लगाया था, कॉस के फॉर्मूले के लिए आपने 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, इसकी जगह हमने यहाँ पे पुट करना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। अब आपको कॉस ऑफ अल्फा चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ले आएंगे, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे, जैसे हमने अभी साइन के लिए किया है, सेम टू सेम वैसा ही तरीका है। मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा आपका पॉजिटिव है तो उसको इधर ही रख लें बेशक, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, किसके साथ प्लस 1 हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा के साथ, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, खाली कॉस ऑफ अल्फा चाहिए ना हमें, 2 उधर ले जाएंगे तो कॉस 2 अल्फा प्लस 1 से 2 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और स्क्वायर के लिए हम खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से इसके साथ प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस 2 अल्फा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप 1 प्लस कॉस 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, प्लस है तो आपके पास तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, कोई मजाका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया, कॉज ऑफ अल्फा। अगर आप पुट अल्फा करें थीटा बाई 2 या 2 अल्फा अगर आप देखें तो थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा लिखा हुआ है, 2 अल्फा की जगह थीटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और कॉज ऑफ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। सो दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस, ठीक है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी आपको। इसी तरह tan का फॉर्मूला है। अब आपको साइन और कॉस का फॉर्मूला पता होना अगर, तो आप tan का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको tan की डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली हमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज को निकालने के लिए सिर्फ एक cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हम आराम से फॉर्मूला अपने ड्राइव कर सकते हैं। चलिए लास्ट पे रह गया हमारा tan 2 अल्फा का फॉर्मूला। tan 2 अल्फा tan ऑफ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह हम थीटा बाई 2 पुट करें ना, ठीक है। tan ऑफ अल्फा किसके बराबर है बच्चे, साइन अल्फा बाय कॉज ऑफ अल्फा, ठीक है। अभी हमने अभी किया था पीछे, तो अगर हम साइन ऑफ अल्फा की जगह, या इसको हम लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 में ही रखें क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्मूले थीटा बाई 2 की शक्ल में है। तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 का डिवीजन, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। इसी तरह से कॉस ऑफ का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। अब डिवाइड की वजह से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे वाली टर्म ऊपर, नीचे वाली टर्म 2 है ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा नीचे चला जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आप इधर लिख लें सबके साथ, और यहाँ पे ये वाली टर्म चेंज नहीं होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट 2 अगर आप दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग लगाएं, ऊपर नीचे वाली टर्म्स पे, ये टर्म ऊपर, ये स्क्वायर रूट नीचे वाली टर्म पे, ये इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा तो एज अ होल स्क्वायर रूट, ऊपर वाली टर्म थीटा के साथ और नीचे वाली टर्म 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के साथ, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज। तो मतलब बेसिकली आपका ये फॉर्मूला अगर आपको दिखाऊं तो इसके न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा,
और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल होके tan का फॉर्मूला निकल आता है इन्हीं दोनों के फॉर्मूले यूज करके। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में आपको बता तो देती हूँ, लेकिन आपको ये बुक में ना डेरिवेशन इनकी मिल जाएगी, ठीक है। बाकायदा पूरा ड्राइव नहीं करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको आइडिया जरूर दे दूंगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास साइन ऑफ 3 अल्फा है, ठीक है। अब साइन ऑफ 3 अल्फा, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं बस आपको इसके फॉर्मूले, क्योंकि आपने याद तो करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर याद ना हो तो ड्राइव कैसे करेंगे, जैसे कि आपने साइन 2 अल्फा के लिए बच्चे साइन के अंदर अल्फा प्लस अल्फा कर लिया था ना, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के हमने साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी। इसी तरह से 3 अल्फा के लिए करना है, साइन ऑफ एक को आप अल्फा रखें, दूसरे को आप 2 अल्फा रख लें, ठीक है। तो हमारे अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाता है, 3 अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा की जगह 2 अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और बीटा की जगह 2 अल्फा, ठीक है। तो इसमें आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा के तो फॉर्मूले नहीं है, लेकिन कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दोनों को, क्योंकि हमें आंसर दोनों साइन की शक्ल में चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस का भी फॉर्मूला होगा ना, कॉस 2 अल्फा का, उसकी जगह हम उसका साइन वाला, कॉस 2 अल्फा का कौन सा, साइन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा एज इट इज, कॉस 2 अल्फा की जगह हम साइन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस एक करके दिखा रही हूँ, दूसरी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, साइन 2 अल्फा की जगह फिर से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। तो ये हमारे पास बना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर से कॉस की जगह हमने क्या पुट करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इधर से देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सारी चीजें हमें साइन की शक्ल में चाहिए, इसलिए हम कॉस को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी टर्म्स एज इट इज लिख लें आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी स्क्वायर और साइन अल्फा कितना हो जाएगा, क्यूब अल्फा, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। तो ये प्लस 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 2 साइन और 1 साइन, टोटल कितना होंगे, 3 साइन अल्फा के हैं। और साइन क्यूब अल्फा की कितनी टर्म्स पड़ी है, -2 और -2 कितना हो जाता है, -4 साइन क्यूब अल्फा की टर्म्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, साइन 3 अल्फा का 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। सेम इसी पैटर्न पे बचे कॉस 3 अल्फा की वैल्यू और tan 3 अल्फा की वैल्यू भी अल्फा और 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 अल्फा पुट करके हम इनके फॉर्मूलों में, ठीक है, आप ये वाले दोनों फॉर्मूले निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अगर ना निकले तो बच्चे बुक में ये सारी चीजें सॉल्व हुई हुई हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सपोज p -3 and 4 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। अब इसके लिए ना आपको पॉइंट की प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए बच्चे, जो आपने 9-10 में ग्राफ्स में सीखी ही होगी, ठीक है। उम्मीद है नहीं सीखी तो फिर भी आप इधर देख लीजिए, -3 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 4 है। पॉइंट किसकी शक्ल में होता है, एक्स वाई की शक्ल में, ठीक है। तो -3 and 4 का मतलब है x -3 एंड y क्या है, 4 है, ठीक है। सो उस हिसाब से वैसे मैंने ये थोड़ा गलत बना लिया। वाई एक्सेस आपका क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। और एक्स एक्सेस हमारे पास क्या है, प्लस एक्स एक्सेस और माइनस एक्स एक्सेस इस तरफ होता है, ठीक है। अब आपका मैंने इसको क्यों बड़ा रखा है, क्योंकि -3 नेगेटिव एक्स एक्सेस हमें ज्यादा चाहिए और 4 पॉजिटिव वाई एक्सेस हमें ज्यादा चाहिए, बाकी चीजों को, बाकी आपको लाइंस बड़ी करने की जरूरत खास नहीं है, ठीक है। -3 का मतलब क्या है, ये 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो। और 4 का मतलब क्या है, एक, जितना डिस्टेंस आप एक्स पे रखेंगे उतना ही वाई पे रखेंगे, 1 2 3 4, तकरीबन हमने उतना ही रखा। तो ये हमारे पास ये प्लॉटिंग हो गई वाई पे। अब आपने इससे लाइन खींचनी है वाई के पैरेलल, और इधर से लाइन खींचनी है एक्स एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट P -3 एंड 4 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने ये गौर करना है, ठीक है। इसके लिए मैं जरा वो क्वाड्रेंट की भी प्लॉटिंग कर देती हूँ।
तो हम गुज़िश्ता एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं बच्चे कि क्वाड्रेंट्स इस तरह से होते हैं जिसमें यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉज, यहाँ टेन, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। अब ये क्वाड्रेंट किसकी बात हो रही है, बेसिकली पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, बेसिकली आपको ये पॉइंट की लोकेशन उन्होंने बनाने का इसीलिए कहा था ताकि आपको क्वाड्रेंट का पता चल जाए। अब वो ये कह रहे हैं पॉइंट जिस मतलब जिस यहाँ से ये जो लाइन बन रही है आपकी, ठीक है, ये वाला एंगल आपका बना रहा है थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है और उसकी टर्मिनल साइड आपकी इस क्वाड्रेंट में। सिंपल वर्ड्स में आप बस याद रखें कि ये पॉइंट कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। अब इसकी जो वैल्यू है हम साइन और कॉस की जो भी वैल्यू निकालेंगे उनका प्लस माइनस देखने के लिए हम इस क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारा पॉइंट लाई कर रहे हैं, हमने पॉइंट बना लिया, फाइंड क्या करना है, कॉज ऑफ 2 थीटा और साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले में लिखने लगी हूँ, साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज इसके बराबर होती है। सो हमारे पास अगर आप देखें, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी निकल आएगी। इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आप इस फिगर से देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग कितने वैल्यू है -3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कितनी वैल्यू है, -3, मतलब बेस पे हमारा क्या है, -3। हम ट्राइंगल बनाने लगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मुझे इसका नहीं पता, हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, इसको क्वेश्चन मार्क कर दें। लेकिन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है वाई एक्सिस पे, ये वाली लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाली जो हाइट है, जितनी ये हाइट होगी बच्चे उतनी ये हाइट होगी ना। ठीक है, सेम हाइट होगी। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल पे वो कितनी हाइट का है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बेस -3 और परपेंडिकुलर 4 है, तो पी की वैल्यू क्या है, 4। ओके, सो हमारे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला फॉर्मूला पता है आपको, एज आप कहेंगे यहाँ पे लिख ले टू फाइंड, हमने ये करना है। ठीक है, और इसमें आप लिख दें एज, हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव एंड कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, टैन का फॉर्मूला हमने इसमें यूज नहीं करना क्योंकि आप देख सकते हैं इनके फॉर्मूलों में हमें टैन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास ये दो चीजें हमें चाहिए। अब परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हेयर हमें पता है पी की वैल्यू क्या है बच्चे, 4, बी की वैल्यू हमें क्या है, बेस की वैल्यू -3, एंड हाइपोटेनस हमें नहीं पता। अगर हाइपोटेनस निकालूं दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं बच्चे 8.1 में, सेम वैसा ही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए कल, सॉरी 8.1 में। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर है, 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अच्छा, बेस जो है बच्चे -3 मैंने नहीं लिखनी चाहिए थी, एक्स की वैल्यू -3 है लेकिन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, हम जो साइन है ना इसके साथ जो लगा हुआ है वो उसके क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, अभी पहले आंसर निकाल लें। तो 16 + 3 3 9, ये आ जाएगा 25। हाइपोटेनस स्क्वायर आ रहा है 25, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा +-5, लेकिन हम लेंगे कौन सी वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव। आपको मैंने पिछले दफा भी बताया था कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, सो क्योंकि वे किसी चीज की लंबाई को शो करती हैं, और आप कभी भी अपनी आप हाइट इस तरह तो नहीं कहते कि मैं -5 फुट की हूँ, नहीं, आप हमेशा हाइट वगैरह के लिए, चीजों के लिए, लेंथ वगैरह के लिए पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं, इस वजह से पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस निकल आया, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 4/5, एंड कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5। आंसर निकालने के बाद लाजमी आपने इनकी अलामत को देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो आपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा था हमारा, क्वाड्रेंट था हमारा क्वेश्चन के मुताबिक, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में था, क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 2 में हमारा साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट 2 में साइन होता है पॉजिटिव और कॉज क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन रहेगा पॉजिटिव, ये साइन की वैल्यू प्लस में ही रहेगी, कॉज होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हम इसके साथ खुद से ऐड अप कर देंगे। ठीक है, वैसे भी एक्स की वैल्यू -3 थी तो वो तो लॉजिक है, लेकिन आपने मेन क्वाड्रेंट देख के साइन इसका
लगाना है कि प्लस है या माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या ढूंढना है, साइन टू थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन टू थीटा की वैल्यू और कॉस टू थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन टू थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू -3/5। तो ये आ जाएगी 5 5 25, नीचे 25, 2 4 8 एंड 3 24, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, ठीक है। बल्कि मैं कॉस की उधर साइड साइड पे करती हूँ, ठीक है। और कॉस टू थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो कॉस टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है, अल्फा की फॉर्म में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, थीटा भी कह सकते हैं उनकी जगह, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉस की वैल्यू का स्क्वायर और साइन की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9/25 माइनस 16/25, दोनों के नीचे 25 है, 25 ऐसे 9 माइनस 16 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 16 गए, यूं कह लें आप, ये आ जाएगा -17/25। आई होप सो ये ठीक कर रहे हैं हम। थोड़ा सा सोचने में, सॉरी 17 नहीं 7, ठीक है। तो कॉस ऑफ टू थीटा आपका क्या आ गया, -7/25, मैं 26 सोच रही थी उसको, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनका नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ये दोनों वैल्यूज निकालें एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा, मतलब इन दोनों का साइन देख के ना, प्लस में आया आंसर या माइनस में आया, आप वो देख के डिसाइड करें कि इनका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आई है, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आई है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव आंसर देते हो, वही क्वाड्रेंट आपका किसका क्वाड्रेंट होगा, टू थीटा का, ठीक है। टू थीटा एंगल आपका डिफरेंट एंगल है, तो इसका क्वाड्रेंट भी डिफरेंट होगा। थीटा का क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है टू थीटा का क्वाड्रेंट हो, ठीक है। सो हमारे पास साइन और कॉस दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, देखिए इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, हमें क्या चाहिए, दोनों नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव इसमें कॉस पॉजिटिव, ये दोनों भी नहीं हो सकते, ठीक है। रह कौन सा गया, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें टेन पॉजिटिव होता है लेकिन साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव चाहिए थे, तो हमारा हेंस लिखेंगे लास्ट पे, बल्कि आप लिखेंगे एस बोथ साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा आर नेगेटिव, बिकॉज दोनों नेगेटिव है, देयरफॉर हमारा टू थीटा लाइज कौन से क्वाड्रेंट में, लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट उन्होंने पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में आपका टू थीटा लाई कर रहा होगा, वो हमने इनकी वैल्यूज को देख के डिसाइड कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे, कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।